तो आप अपने घर का सबसे पहले साउथ वेस्ट की डायरेक्शन चेक करना। वास्तु में 45 देवता होते हैं। वास्तु में 45 देवता होते हैं। 9 प्लैनेट्स जो हैं, जो 9 ग्रह हैं, वो सारे के सारे 9 ग्रह आपके घर में विद्यमान हैं। आपके घर में विद्यमान है। तो जो साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है वो होती है राहु की। ठीक है। वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है वो है राहु की। अब अगर किसी व्यक्ति के घर में साउथ वेस्ट में कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी गड़बड़ हो का मतलब, अगर मान लो साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया, साउथ वेस्ट में स्टोर रूम आ गया, साउथ वेस्ट में आपका सीलन आ गया, साउथ वेस्ट में आपका सीपेज आ गया, साउथ वेस्ट में कुछ भी आपको ऐसा फील होता है कि ये मुझे लगता है कि नेगेटिव है, तो सबसे पहले उस चीज को आपको क्लिनजिंग करना है। क्लिनजिंग का मतलब उस चीज को आपने व्यवस्थित करना है। अगर स्टोर रूम है तो फालतू के कबाड़ निकाल के फेंक दो। जो काम की चीजें वो रखो, बाकी चीजों को निकाल के फेंक दो, पहली चीज। दूसरी चीज, घर में जितनी भी बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जितने भी घर में बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आप जितना उसको सजा के रखोगे, आपके घर में उतना तबाही मचेगी। अब कई बोलेंगे सर हमारा तो काम ही इलेक्ट्रॉनिक का है, हम तो रिपेयरिंग का काम करते हैं, तब क्या करें? तो घर में थोड़ी ना लेके आते होगे आप रिपेयरिंग का सामान, वो तो आप दुकान में लेके जाते होगे। तो मैं घर की बात कर रहा हूँ। तो घर में अगर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद पड़े हैं, सबसे पहले आपको उसको हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि बंद पड़ा हुआ सामान जो होता है वो होता है राहु का। राहु डेड एनर्जी है। ठीक है। घर में बहुत सारे लोगों के घर में देखना रिमोट होते हैं, चार चार पांच पांच ठोक रिमोट होते हैं। एक नहीं चल रहा होता है तो उसको संभाल के रख देते हैं, कभी काम आएगा। ये वाला नहीं चलेगा तो कम से कम इसका ये वाला बटन तो काम आएगा, बंद चालू करने के तो काम आएगा। आप अपने घर में राहु को सजा के रखे हो। समझना लॉजिक जो कह रहा हूं। जब आप उसको सजा के रखते हो तो राहु ग्रह आपके कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। फिर और बात आती है, घर में अगर अव्यवस्थित है चीजें, आप कितना भी घर को आप साफ सुथरा कर लो, 2 घंटे के बाद घर अस्त व्यस्त हो जाता है। या तो आपके घर में बच्चे पूरा भंगार जैसा फैला वला देंगे, या तो फिर आपके घर में जो भी, मतलब खुद ही आपने घर को सुबेरे व्यवस्थित किया, शाम तक पूरा घर अव्यवस्थित हो गया, मतलब राहु का प्रभाव है। अब इसको कम करने के लिए आपको यही करना है, सबसे पहले आपको घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद पड़ी है आप निकालिए। क्यों निकालिए इसका कारण बताता हूँ। आपने 100 रुपए का रिमोट संभाल के रखा, आप आपने 100 रुपए का रिमोट संभाल के रखा लालचवश कि ये आगे चल के काम आएगा। वो 100 रुपए का जो रिमोट है ना, वो आपके 10,000 रुपए का नुकसान कर रहा है। तो इससे बढ़िया निकाल के फेंक दो। सिंपल सा लॉजिक है। घर में हेडफोन, जनरली हेडफोन पहले तार वाला आता था ना, ऐसे 2 कान में लगाते थे, तो एक साइड से खराब हो जाता था तो क्या बोलते थे, एक से बज रहा है ना, चलने दो। फिर नया खरीद के लेके आते थे। और जब नया खरीद के लेके आते हैं तो वो एक जो कान में बज रहा होता है ना, उसको फेंकते नहीं है, वो संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं मालूम है? कभी जरूरत पड़ गई तो एक में तो बज रहा है ना, काम आएगा। आपने राहु खराब कर लिया। 100 रुपए का हेडफोन है, वो 50 रुपए का खाम, पहले तो 50 रुपए बंद हो गया, 50 रुपए चालू है ना, तो वो संभाल के रखते हो। वो आपने जो हेडफोन संभाल के रखा, मतलब वह क्या कर रहा है, आपके घर में राहु का प्रभाव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। तो घर में बंद पड़ा हुआ सामान अगर आपके घर में है तो आप कोशिश करिए उसको हटाने की। आप जैसे ही उसको रिलीज एंड लेट गो करते हो, अपने घर से आप रिमूव करते हो, फेंक दो, बेच दो, जो मर्जी है वो करो, विद इन 48 आवर्स के अंदर में आप देखोगे कि आपके घर में एक पॉजिटिविटी का प्रवाह होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने कचरा घर से बाहर फेंक दिया। और राहु जो है वो कचरा ही है। तो जितना ज्यादा कचरा आप अपने घर में सजा के रखोगे उतना गड़बड़ होगी। अब एक लॉजिकली समझाता हूं। आप देखना, जिनको आप अमीर बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, अमीर तो उस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी आप जिनको अमीर बोलते हो, जिनके पास करोड़ों रुपया है, या जिनके घर में दो दो चार चार मेड है काम करने वाली, आप देखना
उनके घर में कभी भी आप सामान जो है आपको एक तो व्यवस्थित मिलेगा, और दूसरा उनके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होगा वो या तो घर के बाहर होगा, या तो वो कहते हैं अरे फेंक दो नया ले आएंगे, क्या करना, ये कबाड़ रखने की जरूरत नहीं है। देखा है आप लोगों ने किसी को, आपके कोई ना कोई रिलेटिव में तो होंगे ऐसे, जिनको आप अमीर समझते हो, जिनके पास करोड़ों रुपए है, या जिनको मतलब जिनके पास एक अच्छा खासा पैसा है, वो अगर कोई चीज खराब हो गई ना, वो कहते फेंक दो नया ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें सबकॉन्शियसली पता है कि ये खराब चीज को घर में रखने से कोई मतलब नहीं है, खराब होगा नया खरीद के ले आएंगे, क्या दिक्कत है। और हम मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। नहीं नहीं, कब जरूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, जब मैं वास्तु विजिट में जाता हूँ, तो कई लोगों को मैंने देखा है, ये इतने 2-2 रुपए के कीले सजा के रखते हैं घर में, वो भी जंग लगे हुए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपने क्यों रखा, सर कभी भी जरूरत पड़ जाती है। मैंने कहा कभी भी जरूरत पड़ गई, तो बोले सर कभी भी इसकी जरूरत पड़ गई तो ये बहुत काम आता है। बड़े अच्छी बात है, 2 रुपए का कीला उनके कब काम आएगा पता नहीं, परंतु वो 202 रुपए का कीला उनको 2 लाख का नुकसान कर रहा है। और एक चीज बताता हूँ, जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ लोहा अगर आपके घर में है, इससे आपके 2 प्लैनेट खराब होते हैं। एक तो चंद्रमा खराब होता है, और दूसरा शनि खराब होता है, और पिता पुत्र के साथ संबंध खराब होते हैं। जिस भी व्यक्ति के घर में देख लेना जंग लगा हुआ लोहा रखा है, किसी भी फॉर्म में हो, जंग लगा हुआ लोहा अगर आपके घर में किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो रॉड के फॉर्म में हो, चाहे वो कीले के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप देखोगे कि पिता पुत्र के साथ जो संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब होते हैं। पिता अलग बोलेगा और पुत्र अलग बोलेगा, दोनों में दिक्कतें होती है। जंग लगा हुआ लोहा कभी घर में नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। और हम सजा के रखते हैं, छोटे छोटे 10-10 रुपए 5-5 रुपए की कील को हम सजा के रखते हैं, फेंक दो कोई मतलब नहीं। तो घर में जितने भी बंद पड़े सामान है सबको हटाओ, इससे आपका राहु प्रबल होगा। दूसरी चीज, अभी क्वेश्चन आंसर के लिए मत हाथ रेस करिए, मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब आपको साउथ वेस्ट को अच्छा करना है, तो साउथ वेस्ट को अच्छा करना है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत बहुत मैंने पुरानी वीडियोस में भी मैंने दिया है। तो आपको, और ये बहुत अच्छा काम करती है। आपको क्या करना है, पीले रंग का कपड़ा लेना है, पीले रंग का कपड़ा लीजिए, 100 ग्राम पीली सरसों, एक जटा वाला नारियल। अब नारियल में लोग ना बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सूखा लेना है कि गीला वाला लेना है ना, वो पानी वाला लेना है कि वो हरा वाला लेना है। ब्राउन कलर का नारियल, पानी वाला, जो आप मंदिर में जाके चढ़ाते हो, जब फोड़ते हो तो पानी निकलता है, वो वाला नारियल लेना है। क्योंकि नारियल में ना भयंकर क्वेश्चन आते हैं। तो जो नारियल आप लेते हैं, ब्राउन कलर का नारियल जो आता है, जिसको हम मंदिरों में चढ़ाते हैं, वो लेना है, खड़ा लेना है, छीलना नहीं है। पीले कलर का कपड़ा लीजिए, आधा मीटर कपड़ा बहुत होता है, पीले कलर का कपड़ा, एक नारियल, 100 ग्राम पीली सरसों, और एक लोहे की कील, एक पीस लोहे की कील। कील ऐसी लेनी है जिसमें जंग ना लगा हो, अगर स्टील की ले लो तो और अच्छी बात है, स्क्रू भी ले सकते हैं। कील चाहिए, वो ओवरऑल हमें कील चाहिए। इन सारी सामग्री को बिछाइए, मतलब कपड़ा बिछाइए, सारी सामग्री को उसमें रख दीजिए, और उसको लपेट दीजिए। लपेटने के बाद ऊपर से गांठ बांध दोगे, तो नारियल बंध गया। जैसे मंदिरों में नारियल बांधते हैं ना हम लोग, या घर में कभी पूजा होती है तो पंडित जी नारियल बांधते हैं ऐसे, ऊपर से फोल्ड करके गांठ मार देते हैं। गांठ मारने के समय में आपको क्या कहना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है, और आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मैं शिव जी को मानता हूं तो मैं यही बोलूंगा कि हे शिव जी, मेरे घर में अगर किसी भी प्रकार का राहु का प्रभाव है, तो वो सारा का सारा प्रभाव इस नारियल में आ जाए, राहु का सारा प्रभाव इस नारियल में आ जाए। 11 बार आपको ऐसा बोलना है, सगुण में बोलना है। सगुण का मतलब लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को होल्ड करना है, और आपको बोलना है। अब एक बार में तो आप नहीं बोल पाओगे, तो 11 बार सांस लेके बोलना, लंबी गहरी सांस लेना, बोलना, फिर सांस छोड़ देना, फिर लंबी गहरी सांस लेना, अफर्मेशन देना, और सांस को छोड़ देना। क्या बोलना है कि हे भगवान शिव,
मेरे घर में कोई भी राहु से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस नारियल में खिंची चली आ रही है। आपको ऐसा बोलना है, और बोलने के बाद अपने घर के साउथ वेस्ट में या तो आप रख दीजिए, या तो आप टांग दीजिए, या तो आप कुछ भी करिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर मेरे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो क्या रख सकते हैं? टॉयलेट के अगल बगल में जगह होगी, वहां रख देना। मेरे घर में मेन डोर है, तो क्या करें, तो मेन डोर के अंदर रख देना। मेरे घर में स्टोर रूम है, तो टेंशन ही नहीं है। मेरे घर में सीढ़ियां आ जाती है। मेरे घर का मतलब साउथ वेस्ट में दुनिया भर की झंझटें बोलते हैं, सबको हटा दो। साउथ वेस्ट आप जिसको मानते हो ना, वहां पे ले जाके रख दो। 45 दिन तक रखना, 45 डेज तक रखे रहने देना। और उसके बाद उस नारियल को या तो आप जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर आप किसी पीपल के वृक्ष में ले जाके रख दीजिए। अति उत्तम जो होता है वो होता है जल प्रवाह, बहता हुआ पानी अगर मिल जाए तो। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर बहता हुआ पानी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप किसी भी पीपल के वृक्ष में रख दीजिए। 45-46 दिन, मतलब मिनिमम आपको 45 डेज रखना है। उसके बाद आप उसको क्या बोलते हैं, किसी भी पीपल के वृक्ष में रख दीजिए। अब यहाँ पे एक और बात आती है, सब कब करना है? सुबेरे करना है, शाम को करना है, रात को करना है? तो शाम को नहीं करना है। यह प्रयास आपको सुबह 6 बजे से लेके शाम दोपहर के 3 बजे के बीच में ही करना है। किस दिन करना है? शनिवार को कर लीजिए, या मंगलवार को कर लीजिए। ठीक है। कब विसर्जन करना है? तो 45 दिन हो जाए, 50 दिन हो जाए, तो आप उसको ले जा करके, फिर बोल रहा हूँ, पीपल के वृक्ष में, या फिर आप उसको किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। अब इसमें किसी का कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी चीजों को कवर कर लिया। ये आप जब करते हैं तो इससे क्या होता है, इसका एक लॉजिक बताता हूँ। पानी के अंदर में होती है एनर्जीज, सभी को पता है, वाटर हीलिंग। जिनको नहीं पता है वो नेट पे सर्च कर लेना, वाटर हीलिंग। जब आप पानी के अंदर में कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, तो वो पानी जो होता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाता है। और वो पानी जो होता है नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी सक कर लेता है। नारियल के अंदर में भी पानी होता है, ठीक है, उसको श्रीफल बोला गया। उसमें वो कभी जूठा नहीं हो सकता। इस दुनिया में आप जितने भी फल देखेंगे ना, सारे के सारे फल जूठे होते हैं। परंतु नारियल ही एक ऐसा श्रीफल है जिसमें कीड़े मकोड़े नहीं होते, जूठा नहीं होता। अगर वो पूरा का पूरा फ्रेश है तो उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते, वो जूठा नहीं हो सकता। वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है। तो वो जब आप वहां रखते हैं, तो नारियल क्या होता है, जब आप रखेंगे तो 45 दिन के अंदर में वो पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी को अपने में सक कर लेगा। नारियल सूख जाएगा, और उसको आप फिर 45 दिन के बाद, 50 दिन के बाद उसको कहीं भी जल प्रवाह कर दीजिए। ये बहुत जबरदस्त रेमेडी है, सिंपल है, उपाय बहुत सिंपल है। मुश्किल से मुश्किल इसमें आपका 50 रुपए का खर्चा होगा, परंतु रिजल्ट इसमें बहुत अच्छे मिलेंगे। आप देखोगे जैसे ही उसको लगाओगे, 4-5 दिन में आपके घर में राहु की एनर्जीज जो है वो धीरे 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 कम होने लगेगी। ये हो गया पहले। दूसरा प्रयोग क्या करना है आपको, अपने घर में नियम से, सभी लोग करते होंगे, आरती दिखाते होंगे कपूर की। क्या करें, भीमसेनी कपूर ही लेना है आपको, क्योंकि भीमसेनी कपूर जो होता है वो नेचुरली होता है, बाकी सब आर्टिफिशियल बनाए हुए होते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, परंतु अच्छा होता है। एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए भीमसेनी कपूर का। ठीक है। एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए भीमसेनी कपूर का। सगुण में उसको जलाइए और बोलिए कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस कपूर के माध्यम से जलकर भस्म हो रहा है। और उस कपूर को अपने पूरे घर में दिखाइए। टॉयलेट में दिखा दीजिए, वॉशरूम में, मतलब किचन में दिखाइए, जहां आपके घर जितना भी बड़ा घर है उसके हिसाब से आप उतना बड़ा कपूर ले लीजिए। अगर आपके 2 BHK का है तो इतने बड़े में काम हो जाएगा, अगर 5 BHK का है तो थोड़ा बड़ा कपूर रहेगा। आप पूरे घर की, फिर उस कपूर की आरती दिखाइए घर में, शाम को 6 बजे के बाद। निरंतर 15 दिन तक करके देखना, आपको
7 दिनों में ही फर्क दिख जाएगा। क्योंकि जब आग प्रज्वलित करते हैं तो फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, और जब व्यक्ति के घर में फायर एलिमेंट कम हो जाता है तो उस व्यक्ति के घर में रोग व्याधि कष्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये 2 प्रयास आप करोगे ना, इससे क्या होगा, आपका राहु जो है अगर नेगेटिव है, यहाँ पे मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा कि कुंडली में राहु ऐसा बैठा वैसा बैठा, हम कुंडली की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे प्रयोगों से। ये प्रयास आप करते हो तो आप देखोगे कि 100% तो मैं नहीं बोलूंगा कि रिजल्ट मिलेगा, परंतु 90% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि द लॉ ऑफ कर्मा भी आएगा, 10% तो कहीं ना कहीं कर्मों का भी फल रहेगा। ये चीज है, आपके बिगड़े काम जो है वो खसकने लगेंगे, आपकी जो चीजें अटक रही है वो सरकने लगेगी। जो काम आप करते हो, एक ही काम को आप 10 बार करते हो, उस काम को आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर आपके सामने भोजन की थाली आ गई है, अगर आपके सामने भोजन की थाली आई है तो स्वयं खाना ही पड़ेगा। 56 भोग भी अगर आपके सामने ला के रख दिया जाए ना, तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो भोजन तो आपको ग्रहण करना ही है। कहने का मतलब यह है कि इस अगर छोटे से प्रयोग को आप करते हैं तो आपको फर्क बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ये रेमेडी मैंने बहुत सारे लोगों को दी है, और मैं देते आ रहा हूं, और रिजल्ट इसमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है।